यदि ये चैतन्ये मुकुरैव पावाश्चिदचित् समं हन्ति ध्रुव्य व्ययजनिलसन्तुन्तरहिता जगत्साक्षी माय प्रकटनपरो भानुरिव यो महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सब भक्ति वंदन। उपस्थित भाइयों बहनों, श्रावक संबोध एक जैन श्रावक या जैन व्यक्ति की लाइफ स्टाइल क्या होनी चाहिए, उसका थिंकिंग लेवल कैसा होना चाहिए, उसका ज्ञान, उसका नॉलेज कैसा होना चाहिए, इन सब विषयों को लेकर के हम इस श्रावक संबोध पर चर्चा कर रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो आप सबने देखा होगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड, और उसके साथ ही स्ट्रॉन्ग विल पावर। हमें समझना है, चूंकि यूं तो स्ट्रॉन्ग विल पावर का मतलब होता है आपकी संकल्प शक्ति। आप किसी भी चीज को अचीव करना चाहते हैं तो आपके अंदर उसका संकल्प बहुत प्रबल होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग विल होना चाहिए। कमजोर विल से कोई चीज प्राप्त नहीं होती है। कुछ लोगों को हम संकल्प करवाते हैं या कुछ प्रयोग बताते हैं, 2 दिन करते हैं, वो भी पूरे मन से नहीं करते, एकाग्रता के साथ नहीं करते हैं, तो वो जो प्रयोग है उसका जो लाभ होना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो प्रयोग का लाभ भी तब मिल सकता है जब आप अब उस प्रयोग को पूरे मनोयोग के साथ करते हैं, पूरी विल के साथ करते हैं, पूरी इच्छा शक्ति के साथ करते हैं, तो कोई भी प्रयोग आपको काम करता है। मेडिसिन लेते हैं तो उसमें जिस तरह से आपका फेथ होता है, यद्यपि उसमें थोड़े बहुत कुछ केमिकल से ही होते हैं, पर वो केमिकल्स आपकी पूरी बॉडी को हील करने में की पावर रखते हैं। पर आपका फेथ होगा तो, अगर वो विश्वास नहीं है तो ठीक है, वो भी कुछ एक्सटेंट तक एलोपैथी दवाइयां तो तुरंत काम कर ही जाती है, परंतु आप जब दवाई लेते हैं तो ये सोच करके ही लेते हैं कि इस दवाई से मेरा सिर दर्द ठीक होगा, मेरी एसिडिटी कंट्रोल होगी, मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा, तब आप उस दवाई को लेना पसंद करते हैं। तो आपका कुछ न कुछ परसेंटेज में उस पर फेथ होता है, तभी वो मेडिसिन आपके लिए काम करती है। सो ये फेथ के बिना, विश्वास के बिना, स्ट्रॉन्ग विल के बिना कोई चीज की उपलब्धि इस दुनिया में नहीं हो सकती है। कहा जाता है कि एक बार द्रौपदी का अपहरण हो गया था। आपने द्रौपदी का चिरहरण की घटना तो सुनी है, पर जैन शास्त्रों में द्रौपदी के अपहरण की घटना मिलती। और किसने उसका अपहरण किया था? धातकी खंड के राजा थे पद्मनाभ, उन्होंने अपहरण किया था। अब धातकी खंड कहाँ पर है पता है? तो धातकी खंड ये हमारा जो मध्यलोक है, इस मध्यलोक के सबसे सेंटर में कौन सा आइलैंड है? जम्बू द्वीप, है ना? ये बना रखा ना, ये जम्बू, यहाँ ये जम्बू द्वीप बना रखा है। हम कहाँ पर हैं? जम्बू द्वीप में है। और जम्बू द्वीप भी 3 पार्ट्स में है, भरत, महाविदेह और ऐरावत। हम हैं भरत में। ये जम्बू द्वीप का सदर्न पार्ट है ना? आप साउथ में रहते, कोई लोग आते हैं इंडिया से तो कहते नॉर्थ से आए। अगर आप जम्बू द्वीप की दृष्टि से पूछे तो आप साउथ से आ रहे हैं, ठीक है ना? क्योंकि हम भरत क्षेत्र में रहते हैं। आप अगर ऐरावत में जाओगे तो लोग पूछेंगे आप कहाँ से आ रहे हैं, तो आप कहोगे हम साउथ से आ रहे हैं। और ऐरावत वाले आपके जम्मू द्वीप में आएंगे तो आप पूछेंगे तो कहेंगे हम नॉर्थ से आ रहे हैं। और महाविदेह वाले आ जाए तो वो कहेंगे हम वेस्ट से आ रहे हैं, कुछ कहेंगे हम ईस्ट से आ रहे हैं। दो महाविदेह के 2 हिस्से हो जाते हैं, पूर्व महाविदेह, पश्चिम महाविदेह।
सो वो कहेंगे, जो पश्चिम से आ रहे हैं वो कहेंगे हम पूर्व पश्चिम से आ रहे हैं, वेस्ट से आ रहे हैं, और जो पूर्व से आ रहे हैं वो कहेंगे हम ईस्ट से आ रहे हैं। अभी देखिए दृष्टिकोण बदल जाता है। आप कहाँ खड़े होकर के कोई बात कर रहे हो, है ना। जोग्राफिकल भी अपना एक एटीट्यूड होता है। जोग्राफिकल दृष्टि से अगर विचार करोगे तो आप जो है साउथ में रहते हो, जम्बूद्वीप के सदर्न पार्ट में रहते हो, भरत क्षेत्र में रहते हो। महाविद्य आपसे बहुत दूर है, उसका आपको अता पता नहीं है। हाँ, शास्त्रों में जरूर कहा गया है कि महाविद्य है, इसलिए आप विश्वास करते हो, बट आपको नहीं पता है कि वो है कहाँ पर। नहीं तो अभी सब भाग जाते हैं, यहाँ होते ही नहीं कोई और लैंडों में। ये तीर्थंकर है तो समनी जी को कौन सुनेगा भाई। जब तीर्थंकर की वाणी सुनने को आपको साक्षात मिल जाए तो समनी जी को सुनने आएंगे क्या आप? आएंगे क्यों नहीं आएंगे। सभी लोग तो वहां नहीं जा पाएंगे ना, जिनके पास थोड़ा होगा कुछ मनी, क्योंकि फ्लाइट भी फिर बहुत एक्सपेंसिव है ना महावीर जाने की। आप इंडिया ही नहीं जा पाते हो तो यहाँ सुनते हो ना हमको। सो तीर्थंकर वहां होते हैं महाविद्य, मिनिमम 20 कहा जाता है, मैक्सिमम 160। सो 20 आपके पास में तीर्थंकर आज भी वर्तमान में उपलब्ध है। आप नमो अरहंतानम कह करके उन तीर्थंकरों को नमस्कार करते हो रोज। नमस्कार नमो अरहंतानम पद में अरहतों को नमस्कार करते हो। अरहत कौन होते हैं? केवल ज्ञानी होते हैं, साधु होते हैं, है ना। तीर्थंकर होते हैं, और वो तो मनुष्य के रूप में ही होते हैं। तो मनुष्य तो मोक्ष में नहीं होगा, धरती पे ही होना चाहिए। तो किस धरती पर होगा? आपके यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ होगा? तो महाविद्य में माना जाता है कि महाविद्य भी एक क्षेत्र है जहाँ हमेशा तीर्थंकर विद्यमान रहते हैं। मिनिमम 20 तो रहते ही रहते हैं, ठीक है। सो एक महाविद्य में 4 तीर्थंकर होते हैं, 5 महाविद्य हैं ऐसे, तो कितने हो गए टोटल? 20। सो 20 तीर्थंकर हमेशा धरती पर विद्यमान होते हैं, और देवी देवता भी उनके दर्शन करते रहते हैं। अपन तो जाना मुश्किल है कि क्योंकि हमें पता ही नहीं है, उसका रूट ही नहीं मालूम है, और हमारा एयरक्राफ्ट इतना दूर जा ही नहीं पाएगा, वो बीच में क्रैश हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी। कल्पना चावला की कैसी स्थिति हो गई थी। सो मूल बात है कि इतना फ्यूल, इतना एयरक्राफ्ट की इतनी स्पीड और इतना डिस्टेंस कवर करने की पावर भी होनी जरूरी है। और सबसे पहली बात है कि रूट का पता होना चाहिए। चलो हम अलग अलग फ्लाइटें बना लें थोड़ी थोड़ी दूरी पर और पहुंच भी जाए, पर बात इतनी सी है कि रूट नहीं पता है ना। सो कहा जाता है कि हम भरत क्षेत्र में रहते हैं, और भरत क्षेत्र जम्बूद्वीप के अंदर है। जम्बूद्वीप के बाहर एक ओशन है जिसका नाम क्या है? लवण समुद्र। खारा पानी होता है, हर समुद्र का ही पानी खारा होता है, मीठा तो किसी भी समुद्र का नहीं है, परंतु उसका नाम विशेष रूप से लवण समुद्र रखा गया। तो वहां उस समुद्र को पार करने के बाद एक और द्वीप आता है, उसका नाम है धातकी खंड, ठीक है। वहां 2 महाविद्य हैं, 2 भरत है, 2 ऐरावत है, क्लियर। सो धातकी खंड के जो है राजा ने उनका द्रौपदी का अपहरण कर लिया, और पांडव तो हमेशा वो कृष्ण का सब जो है भक्त थे, और 5 होकर के भी हमेशा पत्नी की भी रक्षा नहीं कर पा रहे थे। सो कृष्ण के पास गए कि अब हम क्या करें, पत्नी की का अपहरण हो गया, द्रौपदी का। श्री कृष्ण ने कहा तुम कैसे मर्द हो, एक नहीं 5-5, एक भी जो है वो अपनी पत्नी की तो कम से कम रक्षा करता ही है, तुम 5 मिलके भी एक की नहीं कर पा रहे हो। पर अब क्या करें, श्री कृष्ण के, चूंकि श्री कृष्ण कौन थे? पांडवों के बुआ के बेटे थे, कुंती उनकी बुआ थी। सब उनको, उन्होंने कहा कि अब कुछ भी हो, जो हो गया सो तो हो ही गया, पर हम धातकी खंड कैसे जाएंगे? और तो श्री कृष्ण उनको, क्योंकि वो वासुदेव थे, उनकी अपनी क्षमता थी, उन्होंने समुद्र पार करवा करके उनको धातकी खंड ले गए और कहा कि देखो युद्ध तुमको करना है,
वो राजा ऐसे तो द्रौपदी को तुरंत नहीं दे देगा तुम्हारे कहने से। वो ले गया है, चूंकि द्रौपदी सुंदर थी तो मोहित हो गया और उसको अपहरण कर लिया। तो अब तुमको ही लड़ना है, युद्ध करना है और अपनी पत्नी को लेके आना है। तो बोले नहीं, हम जाएंगे, युद्ध करेंगे। पर गए तो किस भाव से गए कि पता नहीं हम युद्ध में जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। अब जब तुम्हारे दिमाग में इतना डाउट है, अपनी क्षमता पर विश्वास नहीं है, अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं है, संकल्प तुम्हारा प्रबल नहीं है, तो जीतोगे कहां से। युद्ध किया तो पद्मनाभ जीत गया और वो भाग के आ गए दोनों पांचों। श्री कृष्ण ने कहा कि बहुत ही शर्मनाक की बात, शर्म की बात है, तुम पांच पांच मिलकर के युद्ध भी नहीं कर सकते हो और अपनी पत्नी को भी नहीं छोड़वा सकते हो, यहाँ तक मैं लेकर के आ गया फिर भी। तो बोले तुम क्या सोच करके गए थे, कि यही सोच करके गए थे कि पता नहीं हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, और जीते हम जीतेंगे या पद्मनाभ जीतेगा युद्ध में, अब किसकी विजय होगी, क्या होगा। बोले यही तो तुम्हारे दिमाग का सबसे बड़ा, कहना चाहिए बहुत बड़ी कमी है, सोच की, संकल्प की, कि तुम्हें ये सोचना है, ये ऐसा संकल्प ही क्यों पैदा हुआ तुम्हारे अंदर। अपनी पत्नी को लाने का तो पक्का संकल्प होना चाहिए, वो जीतेगा या हम जीतेंगे, ऐसा डाउट क्यों दिमाग में रखते हो। संकल्प इतना प्रबल होना चाहिए कि नहीं, हम जीतेंगे, अम्मे ना पौमे, ठीक है ना। अम्मे का मतलब हम, संस्कृत में प्राकृत में बोलते हैं अम्मे, ठीक है। सो हम जीतेंगे, न कि पद्मनाभ। इस संकल्प के साथ जाना चाहिए था, तुम्हारा संकल्प ही इतना कमजोर, कैसे तुम ला सकते हो द्रौपदी को, नहीं ला सकते हो इस संकल्प के साथ। अब जाओ इस बार और ये सोचो कि हम लेकर के आएंगे, हम जीतेंगे, न कि पद्मनाभ। तो श्री कृष्ण के कहने से थोड़ा शर्म तो आई, है ना, और सोचा कि नहीं, अब इस बार हमको पूरा संकल्प के साथ जाना। तो गए, युद्ध में विजय हो गई, द्रौपदी को लेकर के आ गए। तो संकल्प शक्ति से सिद्धि होती है, संकल्प शक्ति हमारी प्रबल होनी बहुत जरूरी है। कमजोर संकल्प तो आप कभी भी कोई भी नियम ले लीजिए, थोड़ा सा कोई बात हो गई, नियम तोड़ दिया, व्रत तोड़ दिए। अरे ये साधु साध्वी सब निजी तो कहते ही रहते, नियम लेते रहो, कितने नियम लेंगे, हमारा अपना तरीका है ना। सो कहने का मतलब है कि नियम और संकल्प लेना उतना ही चाहिए जितना आप पालन कर सके, किंतु पालन करने में कहीं कमजोरी ना रखे। स्वीकार करे तो सोच समझ करके करे, पहले तो ले ही नहीं इतने नियम जितने ना पड़े आपसे, और ले तो उसको पक्का निभाए, तो उससे आपको कुछ बेनिफिट होगा। जस्ट लिखाने के लिए, या आजकल गूगल गूगल फॉर्म बना देते हैं सब चीजों का, है ना। सो ये आप देख रहे हैं, ये अभी गूगल फॉर्म है इसका, डिजिटल डिटॉक्स, अनुव्रत डिजिटल डिटॉक्स। मोबाइल का यूज कम करो, कम से कम खाने के समय ना करो, सोने के समय बंद रखो, ड्राइविंग के समय ना करो, है ना, ये डिजिटल डिटॉक्स। तो छोटा सा है संकल्प, अब इस संकल्प को भी कितने लोग निभा पाएंगे ये हमको देखना। तो 3 है, MSD प्लेज, एम यानी, एम का मतलब है मिल, भोजन लेते समय, एस मीन्स स्लीपिंग के टाइम में, और डी प्लस ड्राइविंग के टाइम। ये 3 टाइम आपको मोबाइल यूज नहीं करना, मोबाइल बंद रखना है, साइलेंट मोड, मन, हाँ। सो ठीक है, एम फॉर मंदिर भी समझ लीजिए, उसको इंक्लूड कर लीजिए, ठीक है। सो ये इसमें आपको ये दे रखा है गूगल फॉर्म, मैं लास्ट में दे दूंगी, आप अपने QR कोड दे रखा है, इसको मोबाइल पे खोलेंगे तो पूरा फॉर्म भी खुल जाएगा और साथ में सारी इंफॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी इस प्रोग्राम को लेकर के, कि मोबाइल का यूज कम से कम करो। इतना अधिक समय मोबाइल में जा रहा है कि प्रवचन सुनने का समय नहीं मिल रहा है, नहीं, 6-8 घंटे मोबाइल में देखने का समय तो है सबको, प्रवचन सुनने के समय थोड़ा समय टाइम शॉर्टेज हो जाता है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत सारा इम्पोर्टेंट चीज है।
सो ट्रांसफॉर्मेशन है, संकल्प शक्ति हमारी कितनी प्रबल होती है। हम छोटे से छोटा नियम भी एक्सेप्ट करें किंतु उसको स्ट्रॉन्ग विल पावर के बिना उसको हम कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। सो हम जीवन को बदलने चलेंगे। धर्म को फॉलो करने का मतलब है हम वी आर लुकिंग फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अवर लाइफ, एंटायर लाइफ। अब जीवन को जब बदलने का संकल्प करना चाह रहे हो, धर्म को इसीलिए फॉलो करना चाहते हैं, तो जीवन को बदलने के लिए आपकी संकल्प शक्ति कितनी प्रबल होनी चाहिए। जीवन ऐसे नहीं बदलता है। अनेक जन्मों से हमारी कुछ आदतें बन गई हैं। गुस्सा करने की आदत, है ना, पदार्थ के प्रति हमारा अटैचमेंट, अनेक चीजें ऐसी है जो हमारे अंदर इतनी इनग्रेन्ड हो गई, डीपली रूटेड हो गई है। उसका अपरूट करना कोई इजी काम नहीं। त्याग ले लेंगे पर मन चलेगा कि ये खा लें। आइसक्रीम का त्याग कर लिया पर आइसक्रीम जैसे ही सामने आएगी तो खाने की इच्छा हो ही जाएगी। मिठाई का त्याग कर लिया, शुगर की प्रॉब्लम है पर अब करें क्या, शौक भी इतना है स्वीट खाने का। राजा थे, राजा को शुगर की प्रॉब्लम हो गई और उनसे कहा कि देखो आम तुम्हारे लिए सबसे खतरनाक है, अभी आम का मौसम भी चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि वो बात तो सही है, आपने जो कहा वो तो मानना ही चाहिए मुझे, पर आम इतना शौक था राजा को कोई पूछो मत। वो कह के बहुत मुश्किल है मेरे को तो ये कंट्रोल करना। मंत्री ने कहा कि इस राजा को अगर बचाना है तो आम के सारे पेड़ जो है आसपास में रहने नहीं चाहिए। तो पूरी जहां तक राजा राउंड लेते हैं वहां तक के सारे आम के पेड़ हटवा दिए, क्योंकि मालूम है कि राजा नियंत्रण में नहीं रहेंगे और जैसे ही खाएंगे वैसे ही राम नाम सत्य होना है इनका। सो उन्होंने कहा कि राम पेड़ तो हटवा दी। अब राजा को तो आम तो बहुत इच्छा होती है पर करे क्या, आम मिलते ही नहीं है। महल में आते ही नहीं है, आम भी नहीं दिखता हमको। तो एक दिन घूमने निकल गए और घूमने जब गए तो वहां पर जिस जंगल में गए वहां देखा एक आम का पेड़ लगा हुआ था, बढ़िया आम लगे हुए थे। मेरे ख्याल से सामने भी एक पेड़ है जिसमें आम लगे थे। सो राजा ने सोचा कि मंत्री से कहा थोड़ा सा थक गए, अब विश्राम कर लेते हैं, ये पेड़ है इसी के नीचे विश्राम कर लेते हैं। मंत्री ने कहा कि राजन थोड़ा दूर जा करके करते, कहीं अच्छा स्थान देखते, क्योंकि मालूम था राजा की आदत क्या है, वो आम का पेड़ है, उनको विश्राम थोड़ी करना, कोई थकान थोड़ी है, आम खाना है। मंत्री ने कहा कि राजन आगे चलते हैं, थोड़ा आप राजा हैं, आप इस तरह से पेड़ के नीचे बैठे हो तो अच्छा थोड़ा ही लगता है। थोड़ा कुर्सी वुर्सी हो, कुछ प्रॉपर व्यवस्था हो तो वहां रुकना अच्छा रहेगा। अब मंत्री की बात माने क्या वो? राजा है वो तो। राजा का राजा को, मालिक का मालिक कौन? हाँ, नौकर का तो मालिक होता है, मालिक का मालिक कोई होता है। उन्होंने कहा कि देखो मंत्री जी ऐसा है, थोड़ा थकान आ रही है, अभी थोड़ी देर ठहर जाते, फिर आगे जाके लंबा अगर विश्राम करना तो आगे के स्थान पे करेंगे, अभी एक बार तो यही ठहरना है। अब मंत्री बेचारा क्या करे, राजा के सामने कैसे ज्यादा बोले। रुक गए, विश्राम करने लगे। हवा का एक झोंका आया, आम बहुत पके हुए थे, सुगंध इतनी सुंदर थी, एक टपाक से आम गिर गया। तो राजा ने देखा बिल्कुल पास में ही गिरा है, उठाया अपने हाथ में। मंत्री ने कहा राजन मैं क्षमा चाहता हूँ, आप ऐसा मत करिए, ये आम को उठाइए मत, वो गिरा है तो पड़ा रहने दो, आप हाथ में क्यों लेते हैं, आपको मनाही है डॉक्टर की। बोले बात तो सही है तुम्हारी, डॉक्टर की बिल्कुल मनाही है, मैं आम खा थोड़ी रहा हूँ, मैं तो देख रहा हूँ। सुगंध ले रहा हूँ, कितनी सुगंध है, बढ़िया सुगंध है आम की, अच्छा आम है। बोले वो तो बात सही है, अब आप वो तो आम की सुगंध आम होगी, कुछ तो अच्छी होगी, बुरी थोड़ी होगी, ताजे फल है उसकी सुगंध तो अच्छी होती, अभी कोई नई बात तो है नहीं। तो देखा कि थोड़ा नाक के पास में ले गए कि तो मंत्री ने कहा राजन देखिए आपके लिए स्वास्थ्य के लिए ये अच्छी चीज नहीं है, आपको पूरा साम्राज्य देखना है। आप हम तो अपने एक एक परिवार से जुड़े हुए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है,
किंतु राजा अगर देश अगर राज्य विहीन राजा विहीन हो जाएगा तो देश का संचालन कौन करेगा? आपको उसका सोचना चाहिए। बोले बात तो सही है मंत्री तुम्हारी, सोचना तो चाहिए ही बिल्कुल, पर सुगंध लेने में कहाँ प्रॉब्लम है? इसमें तो कोई बुराई की चीज नहीं है। अब मेरी आदत भी है, थोड़ी सी शौक भी है, सुगंध से ही कभी कभी तृप्ति हो जाती है, जैसे देवताओं को होती है। आप चढ़ावा तो यहाँ करते हैं, देवता केवल सुगंध से तृप्त हो जाते, आपका भोग थोड़ा खाते हैं। आप बादाम चढ़ाते हो, लौंग चढ़ाते हो, जो भी चढ़ाते हो, भगवान तो खाते नहीं। अपने तो चलो भगवान त्यागी है, वो तो खाते ही नहीं है पहली बात उनको कुछ खाना ही नहीं है। पर देवी देवताओं को जो भोग चढ़ाया जाता है उसकी सुगंध से देवता तृप्त होते हैं, उनको तृप्ति मिल जाती है कि मेरे भक्त मुझे चढ़ा रहे हैं। इसी बात से उनको संतोष हो जाता है और उनकी सुगंध से ही वो तृप्त हो जाते हैं। सुगंध भी वहां तक पहुंचे या न पहुंचे, पर उनको भावना पता चल जाती जो है भक्तों की। तो राजा ने मंत्री ने बहुत कोशिश की, बट राजा तो मानने को तैयार ही नहीं है। सुगंध इतनी बढ़िया थी उस आम की, तो राजा ने उसको थोड़ा सा पीस निकाल करके खाना शुरू कर दिया। मंत्री ने कहा कि राजन, अब आपको देख लीजिए, ये मंत्री के वैद्य जी का आपको चेतावनी दी हुई कि जैसे ही आपका एक भी बूंद आपके मुंह में गया कि राम नाम सत्य हुआ, आप अगर वैसा चाहते तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो राजा ने कहा कि देखो मंत्री जी, इतना सब पीस खाने से तो कुछ होगा नहीं, पूरा आम खाए तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या ज्यादा खाए तो प्रॉब्लम हो सकती है, इतने दिनों के बाद इतना सब पीस खाने से कुछ नहीं होता है। वैद्य जी ऐसे कहते रहते हैं, इनकी बात को ऐसे इतना इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लेना होता है तो मंत्री ने कहा कि ठीक है राजन, अब क्या करें? आम का थोड़ा रस चूसा, अरे टेस्ट भी इतना बढ़िया है। कौन सा आम होता है सबसे बढ़िया? हापुस का तो राजा ने कहा ये तो बिल्कुल हापुस का आम है, ऐसा आम तो जल्दी से देखने को ही नहीं मिलता। अब एक आम खा भी लिया तो क्या फर्क पड़ा, तो पूरा ही चूस गए और हालत हो गई सीरियस। लेकर के आए महल पर जैसे तैसा मंत्री जी विचार, वैद्य जी पर आए, नाड़ी देखी, कहा कि अब बिल्कुल सारा वो ब्लड प्रेशर बिल्कुल डाउन हो रहा है और कुछ ही समय में राम नाम सत्य होना है, मैं अब नहीं बचा सकता। तो कहने का मतलब है कि चीज सामने आती है तो संकल्प कितना ढीला हो जाता है, मन कितना विचलित हो जाता है, क्योंकि शौक है मनुष्य को इतना ज्यादा कि उसके आगे फिर कुछ नहीं दिखाई देता है। मन जब हमारा विचलित हो जाता है, इमोशन जब हमारे जो है कंट्रोल में नहीं रहते हैं, तब फिर हम कुछ भी कर सकते हैं, उसमें हमको ये लगता ही नहीं कि कुछ हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो माइंड की कंडीशन ही वैसी बन जाती है, गलत लगता ही नहीं है। तो वही होता है कि जब हमारा संकल्प इतना प्रबल नहीं होता है तो फिर चीजें हमारी अनेक जन्मों से हमारी जो आदतें बनी हुई है, जो संस्कार बने हुए हैं, जो सोच बनी हुई है, और जिन चीजों को हम करते आ रहे हैं, उसकी इतनी हैबिट बन चुकी है चीजों की कि हम चाहे अनचाहे हम वैसा ही करते हैं। हम कितने ही नियम और व्रत ले ले, कितने ही प्रवचन सुन ले, किंतु जीवन बदलता नहीं है, जल्दी से नहीं बदलता है। बहुत उसके लिए संकल्प की प्रबलता चाहिए। तो जीवन बदलने के लिए जरूरी क्या है? सबसे पहले कि एटीट्यूडनल चेंज, है ना? आपका एटीट्यूड बदलना चाहिए कि आप खाते क्यों हैं, खाने का उद्देश्य क्या है, स्वास्थ्य है या टेस्ट है, स्वाद है, दो में से एक का चुनाव करिए। अगर आपका दृष्टिकोण नहीं बदला तो जीवन नहीं बदल सकता है। अगर आपने पदार्थ को ही सब कुछ समझ लिया है तो फिर पदार्थ के पीछे ही भागेंगे, धर्म की बातें चाहे कितनी सुन ले, बस हाय धन नहीं। यहाँ तो इतना नहीं है लोग, यहाँ के लोग इस मामले में अच्छे हैं मेरे ख्याल से कमाना कोई बुरी बात नहीं है, आप ईमानदारी से कमा रहे हो, अच्छे तरीके से लीगल तरीके से कमा रहे हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। बट कुछ लोग जो है धन के पीछे ही भागते रहते हैं, क्योंकि धन को ही जीवन का लक्ष्य समझ लिया।
जितना जरूरत था उतना कमा लिया, फिर तो आराम करो, फिर भी नहीं, बिजनेस में नहीं। नए बिजनेस सेटअप करेंगे। सो जो है जब तक हमारा दृष्टिकोण नहीं बदलता है, विदाउट चेंज ऑफ एटीट्यूड देयर इज नो इनर ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर। सो भगवान महावीर ने इसलिए कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। मोक्ष जाना यानी इनर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए आपको, तो आपका दर्शन पहले, सबसे पहले चेंज होना चाहिए, दृष्टिकोण चेंज होना चाहिए, एटीट्यूड चेंज होना चाहिए, आपकी मान्यताएं बदलनी चाहिए, है ना, आपके विश्वास बदलने चाहिए। धन को ही सब कुछ आपने मान लिया है, शरीर को ही सब कुछ समझ लिया है, इसकी जगह ये मान करके चलिए कि ये सब कुछ नहीं है, और भी कुछ है जो जो आपको अचीव करना चाहिए। ठीक है ना, ये सब कुछ नहीं है। हाँ, ये आपकी आवश्यकता है, इग्नोर नहीं कर सकते, ओवरलुक नहीं कर सकते, अंडर एस्टिमेट भी नहीं कर सकते आप, कि हम जॉब नहीं करें तो पत्नी कहेगी फिर संन्यास बन जाओ, सन्यासी बन जाओ। घर में क्यों बैठे हो यहाँ पे, वो भी खाना देने में सोचेगी, तो कमाना आपको जरूरी है। सो जरूरत की चीजें तो मनुष्य को करनी पड़ेगी, वो आपकी अपेक्षा है, वो आवश्यकता है, उसको इग्नोर अंडर एस्टिमेट करना भी गलत है। ठीक है ना, परंतु उसको ओवर एस्टिमेट करना भी सही नहीं है, उसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दे कि हमारा लाइफ पूरा उसी के पीछे खत्म हो जाए, और जो अचीव करना था वो रह जाए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो हमारा एटीट्यूड चेंज होना चाहिए कि हमारा जीवन, यहाँ पर आप देख रहे भरत चक्रवर्ती का फोटो देख रहे, भरत चक्रवर्ती यूं तो हमेशा से जागरूक ही थे, अनासक्ति का ही जीवन जी रहे थे, किंतु लास्ट में जब उन्हें लगा कि वो कांच के सामने जब खड़े हुए, तो शरीर की सुंदरता और आत्मा की सुंदरता का जब उनको दृष्टिकोण क्लियर हो गया कि ये शारीरिक सौंदर्य मूल नहीं है, आत्मा का सौंदर्य मूल सुंदर है, सुंदरता है। ये तो शरीर तो क्या है, उम्र के साथ में वृद्ध हो ही जाते हैं, फिर झुर्रियां वुर्रियां पड़ी जाती है, नहीं, ओल्ड एज में वो ब्यूटी नहीं रहती है, वो हैंडसमनेस नहीं रहती है जो हमारी यंग एज में रहती है। तो हमने शरीर की सुंदरता को सब कुछ महत्व दे दिया है, और सारा ब्यूटी पार्लर में जाकर 2 4 10 घंटे लगा लेते हैं। ठीक है, और सामायिक करने के लिए 1 घंटा भी नहीं है हमारे पास। क्लियर। सो देखिए, जितना इन्होंने महसूस किया कि भाई शरीर की सुंदरता मूल नहीं है, ओरिजिनल सुंदरता तो अंदर आत्मा की होनी चाहिए, और जिसके अंदर आत्मा की सुंदरता आ जाती है वो कभी बूढ़ा जल्दी से होता ही नहीं। तीर्थंकर बूढ़े नहीं होते, ये अतिशय होता है। वो वृद्ध नहीं होते, उनको दाढ़ी नहीं आती, मूछ नहीं आती, नख नहीं बढ़ते, केश नहीं बढ़ते उनके। शिव जी के तो केश इतने लंबे हो जाते हैं, ऋषभ भगवान के केश लंबे नहीं थे, केश जरूर थे उनके सिर पर। इंद्र के निवेदन पर उन्होंने पंचमुष्टि लोच करते समय 4 मुष्टि लोच तो किया, किंतु बीच में एक जो चोटी का भाग था वहां पे बाल रखवा दिए। इंद्र ने कहा कि आप इतने सुंदर हो, तो आप ऐसा मत करो, बालों को साथ कि सारे बाल निकाल दो, बालों से सुंदरता तो बढ़ती ही है ना, चेहरे की सुंदरता हो जाती है। तो उन्होंने रख दिए थे, किंतु केवल ज्ञान के बाद में बालों की ग्रोथ भी रुक जाती है, बाल नहीं बढ़ते, नख नहीं बढ़ते, शरीर से कोई स्मेल, बैड स्मेल नहीं आती है, सौंदर्य इतना बढ़ जाता है। तो ये आत्मा की मूल सुंदरता, आत्मा सुंदर बनेगी तो शरीर तो अपने आप सुंदर बनेगा। जमा रहने के लिए कोई और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप आत्मा की सुंदरता हो तो आप हमेशा जमा भी रह सकते हो, ऐसे भी रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। तो अब हमें देखने की ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड, हमारा दृष्टिकोण कैसे बदलता है, और हमारे दृष्टिकोण को प्रभावित करने वाले तत्व भी क्या है हमारे भीतर में। तो पिछली बार हमने देखा था कि अनंतानुबंधी कषाय से सम्यक्त का अभिघात होता है।
अनंतानुबंधी कषाय के विद्यमान रहते हुए हमारी दृष्टि बदल नहीं पाती है। हम मोह में पड़े रहते, राग और द्वेष में पड़े रहते हैं। हमारा दृष्टिकोण बदलते, हम तो सोचते कि नहीं, अरे हमारा परिवार है, ऐसे कैसे परिवार से मोह छोड़ दें, धन संपत्ति हमने कमाई इतनी, उससे कैसे, उसको कैसे त्याग दें। अनंतानुबंधी क्रोध के रहते हुए त्याग की बात तो रुचती नहीं है, अच्छी नहीं लगती है। त्याग करना तो अलग बात है, त्याग की बात सुनना भी अच्छी नहीं लगती है ना। सो ये अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ, ये चार जब कषाय समाप्त होते हैं तब व्यक्ति का दृष्टिकोण बदलना शुरू होता है, तब उसमें एटीट्यूडनल चेंज आता है और थोड़ा मोह का पर्दा दूर होता है, तब थोड़ा सत्य का प्रकाश उसे दिखने लग जाता है कि मैं आत्मा, मेरा लक्ष्य कुछ और है। केवल ये संसार में उलझना, इसी में पड़े रहना, सांसारिक लक्ष्यों को ही अपना लक्ष्य बना लेना, ये मेरे लिए पर्याप्त नहीं है ना। मैं कुछ और हूँ जो मुझे जिस पर मुझे ध्यान देना। सो अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ और दर्शन त्रिक के यानी मिथ्यात्व, दर्शन मिश्र और सम्यक्त मोहनी, ये सात कर्म की प्रकृतियां जब नष्ट होती है जीव के अंदर, तो उसके अंदर दृष्टिकोण बदलना शुरू हो जाता है, जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है, जीवन को अलग दृष्टि से देखना शुरू कर देता है। जे सम्यक दृष्टि जीवड़ा कुटुंब उसका कहा जाता है कि जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो परिवार का पालन तो वो भी करता है, एक मिथ्यात्मी भी प्रतिपालन करता है अपने परिवार का। ऐसा नहीं है कि सम्यक्ति बन जाने के बाद, आपका दृष्टिकोण बदल जाने के बाद आप कोई परिवार की केयर नहीं कर सकते हो। ज्यादा अच्छे तरीके से करता है वो, जल्दी से किसी को कष्ट ही नहीं दे सकता है, किसी की पीड़ा को नहीं देख सकता है ना, किसी की उपेक्षा नहीं कर सकता है, धन को इतना महत्व नहीं नहीं दे सकता है कि सामने वाला के जीवन जो है प्रॉब्लम में हो जाए। हम जानते हैं श्रीमद राजचंद्र का जीवन, कहानी कई बार सुन रखी है आप लोगों ने। श्रीमद राजचंद्र दूध पीना जानता है किंतु किसी का खून पीना नहीं जानता है ना। इन्हें अपना पैसा देना हो किसी के पास और लग रहा है कि सामने वाला बहुत प्रॉब्लम में पड़ सकता है इतना पैसा देने के लिए, तो उन्होंने पर्चा ही फाड़ दिया कि नहीं, तुझे इतना पैसा देना ही नहीं मुझे, तो अपना घर बेच देगा तो भी तो मेरा चुका नहीं पाएगा, तो मैं नहीं चाहता कि तुम रोड पे आओ, तुम्हारे जीवन में कोई इस तरह की बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो, इस समय जो है सौदा नहीं करना चाहता। सो सम्यक दृष्टि जो है वो दूसरों की पीड़ा को, दुख को, दर्द को, आवश्यकता को ज्यादा बेहतर तरीके से समझता है और वो उसके साथ ऐसा कोई मिसबिहेव कर ही नहीं सकता, चाहे वो उसका अधिकारी है। यानी आपने कोई किसी से सौदा किया है, कोई चीज मांग खरीदा है, सामने वाले ने लिया है और अब जो है उसकी मान लीजिए कि दाम क्या गिर जाते हैं तो उसको नुकसान हो रहा है सपोज, है ना, उसने सोचा था कि इसके भाव बढ़ेंगे तो मुझे फायदा होगा, ले लिया आपसे माल और उल्टा हो गया, मार्केट में जो है भाव गिर गए उस चीज के तो नुकसान बड़ा हो गया। किंतु अगर सम्यक दृष्टि है तो वो समझता है कि भाई सामने वाले की हैसियत इतनी नहीं होगी, तो थोड़ा कंप्रोमाइज कर सकता हूँ, थोड़ा कम ले सकता हूँ, जितनी कॉस्ट है उतनी लेकर के काम चल सकता है मेरा, मेरे पास तो कमी नहीं है पर अगले की जीवन जो है बर्बाद हो सकता है। तो सम्यक दृष्टि जो है वो धन को महत्व नहीं देता है, वो जीवन चेतना को महत्व देता है, किसी को दुख नहीं देना इसको ज्यादा महत्व है उसके दृष्टि में, न कि धन और संपत्ति का महत्व होता है। सो अनंतानुबंधी क्रोध आदि कषाय के नष्ट होने पर व्यक्ति का दृष्टिकोण बहुत बदल जाता है, परिवार का वो पालन पोषण करता है, बहुत ज्यादा अच्छे से केयर करता है, किंतु साथ में वो ये देखता है कि मैं अलग हूँ और ये सब अलग है ना, मेरा अपना अस्तित्व भी है, मेरी आत्मा का अस्तित्व, मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना है कि परिवार के लिए मैं कुछ गलत सलत काम करूं, सही तरीके से करूं,
गलत तरीके से, क्योंकि कर्म का फल तो मुझे ही भोगना है। मैं कुछ करूंगा अभी तो फल तो मुझे ही भोगना है। कर्तारमेव मनुजायिकम्। कर्म जो है कर्ता का अनुसरण करता है। जिसने वो काम किया है दंड तो उसी को मिलना है। चोरी मैं करूं, परिवार को दंड थोड़ा मिलेगा। उन्होंने किया ही नहीं तो कोई लीगल जो एक्शन होगा वो मेरे अगेंस्ट में होगा, न कि फैमिली के अगेंस्ट में होगा। तो जो करेगा उसको दंड मिलेगा। व्यवहार के क्षेत्र में भी कानून भी जो है उसको दंडित नहीं करता है कि जिसने चोरी के माल का उपयोग किया है, बट उसको दंडित करता है जिसने चोरी की। ठीक है ना। सो इसी तरह से धर्म का क्षेत्र है, वो कहते कि जिसने गलती की उसको दंड मिलना चाहिए, चाहे तुम किस परिवार के नाम से करो, समाज के नाम से करो, धर्म के नाम से करो, मानवता के नाम से करो, पर अगर गलत करोगे तो गलत का परिणाम तो गलत ही आना है। उद्देश्य तुम्हारा कितना ही अच्छा हो, साध्य अच्छा है, साधन गलत है। गोल अच्छा है, मीन्स गलत है। धन पाना है किंतु चोरी क्यों करना उसके लिए? बिजनेस करो, मेहनत करो, खुद के पास नहीं है पैसा तो किसी के अंडर में काम करो, थोड़े में काम चलाओ। देखा देखी क्यों? तो गलत काम का जो है गलत परिणाम है, इस बात को वो सम्यक दृष्टि समझता है अच्छी तरह से। इस जन्म में हमको मिल भी गया तो क्या है, छोड़ के तो यही जाना है। और आप तो सारा खाओगे नहीं, दूसरा फिर खाएगा, दूसरा उपयोग करेगा। और गलत तरीके से जो पैसा आता है वो गलत बुद्धि भी साथ में आपको देता है। आपकी मति भ्रम करता है, आपकी मति अच्छी तरह से काम नहीं करती। सो अनैतिक तरीके हमारे चेतना को दूषित करते हैं। अशुभ कर्मों के बंधन से होने से चेतना भी हमारी मिसगाइड होती रहती है। गलत काम से गलत चिंतन, गलत सोच ही आते हैं। एक झूठ को छिपाने के लिए 10 झूठ बोलने पड़ जाते हैं, नहीं। सो इसलिए सम्यक दृष्टि जो है वो देखता है कि मैं आत्मा हूँ और मेरे ऊपर सबका दायित्व फैमिली का है, किंतु मुझे सही तरीके से चलना है। तो उसका दृष्टिकोण बहुत बदल जाता है। अर्थ उसका मूल लक्ष्य नहीं होता है, आत्मा पर वो केंद्रित होता रहता है कि भाई ये काम करूंगा, इसका फल क्या मुझे मिलेगा, इसका परिणाम क्या होगा, है ना। लीगल परिणाम स्टेट भी हो सकता है। कानून को जब तक पता नहीं चला तब तक तो बच गए, पता चला उसके बाद क्या हुआ, केजरीवाल को डाल दिया जेल में। तो कहने के लिए सीएम है भाई, हाँ, दिल्ली का। सो ऐसे ऐसे मतलब चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कानून की दृष्टि में तो फिर गलत तो गलत ही है ना। पद क्या है आपके पास इसका कोई मतलब नहीं। सो कंट्रोल ऑन इंटेंसिव इमोशन। इंटेंसिव मैंने अनंतानुबंधी को इंटेंसिव कहा है कि बहुत ही इंटेंस, बहुत ही गहरा कहना चाहिए कि इमोशन होता है जो अनंतानुबंधी होता है। वो जब तक मिटता नहीं है, वो कषाय आपके अंदर से निकलता नहीं है, तब तक आपके दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा है कंट्रोल ऑन एग्रेसिव इमोशंस। विल पावर कहाँ से आएगी? दृष्टि तो आपकी सही होगी कि आपने समझ लिया, तत्व को समझ लिया, रियलिटी को समझ लिया, किस चीज को हमें इम्पोर्टेंस देना चाहिए, ये बात आपको समझ में अच्छी तरह से आ गई। किंतु फिर भी मैं काम सही करूंगा, गलत नहीं करूंगा, ऐसा संकल्प कैसे आपके अंदर आए, जिसको कहते हैं देश विरति। पांचवा मनस्थान क्या है? देश विरति। देश का मतलब पार्शियल, पार्टली। विरति में त्याग। आप अगर पार्शियल त्याग करना भी सीख जाए, थोड़े छोटे छोटे नियम भी लेना सीख जाए, तो भी जीवन में बहुत कुछ आगे अचीव कर सकते हैं। छोटे छोटे संकल्प भी बहुत बड़े जो है परिणाम लेके आते हैं। सो कंट्रोल और एग्रेसिव इमोशन, जब तक आप इन पर भी विजय नहीं करते हैं तब तक आपके अंदर वो स्ट्रॉन्ग विल पैदा नहीं होती है। जान तो लिया कि सत्य यही है ना, परंतु उस सत्य पर चलने का संकल्प भी तो होना चाहिए। तब जानना इतना पर्याप्त नहीं है, जानने से ज्यादा
आगे का स्टेप क्या है? चलना। तो आप उस त्याग, उस नियम को कैसे स्वीकार करें? ये है आपके दुर्योधन भाई, है ना, कौरव। अब श्री कृष्ण कितना ही समझाया कि देखो भाई, धर्म पे चलो, नीति का काम करो, अन्याय मत करो। अपने भाइयों के साथ हमने पूरा का पूरा राज्य ले लिया भाई। मूल तो राज्य के अधिकारी कौन थे? पांडव थे। पांडु थे राजा। वो गए वन में और बड़े भाई को दे गए राज्य, धृतराष्ट्र को, कि भाई मैं जब तक वन में, उन्होंने एक अपराध हो गया था तो उसका प्रायश्चित करने वन में चले गए थे कुछ समय के लिए, तो भाई को दे गए कि तुम आप करो राज्य, तब तक मैं अपना प्रायश्चित पूरा करके आता हूँ। और प्रायश्चित करने गए, परंतु प्रायश्चित के साथ में उनका वहीं पे प्राणांत भी हो गया। तो भाई ने सोचा कि बस अब मैं ही हूँ और मेरा ही बेटे जो है सो वो राजा बने। दुर्योधन का क्या दोष है? मैं तो जन्मांध हूँ, जन्म से मुझे दृष्टि नहीं मिली, परंतु मेरे बच्चों को अधिकार क्यों ना मिले? बड़ा तो मैं था, राज्य का अधिकारी तो मैं था। एक्चुअली ज्येष्ठ पुत्र को मिलता है राज्य, तो अधिकारी तो मैं था, किंतु मेरी आंखें काम नहीं करने के कारण से पांडु को राजा बनाया गया था, दूसरे भाई को। इसलिए पांडु राजा बने हस्तिनापुर के। और राजा बनने के बाद में वो गए थे एक बार, शादी के बाद में वो हनीमून मनाने जाते हो, तो ऐसे पांडु राजा भी गए थे अपनी पत्नी और माद्री और द्रौपदी को, कुंती को लेकर। और वहां भूल से उन्होंने एक तीर चला दिया, जिससे कि एक ऋषि और ऋषि पत्नी आपस में बैठे हुए थे, उन दोनों को तीर लग गया, दोनों की मृत्यु हो गई। उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम जो है अब किसी भी पत्नी के साथ संपर्क करोगे तो तुम्हारी भी एक दशा होनी है। तो बेचारे ब्रह्मचारी रहना पड़ा उनको, पत्नियां दोनों थी, होती थी। और प्रायश्चित के लिए वो कुछ समय के लिए जब जंगल में गए, तो वो माद्री भी और माद्री साथ, कुंती और दोनों साथ में ही थी। और माद्री का को देख करके उनका मन विचलित हो गया और उसको छू लिया, इतने में उनके प्राणांत हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। ये देखिए संकल्प कितना कमजोर होता है। तो उसके कारण से अब तो धृतराष्ट्र के हाथ में राज्य आ गया ना सारा। अब सोचा कि युधिष्ठिर को बना तो दिया युवराज, पर राज्य देना नहीं चाहते, बच्चों को, अपने बेटे को ही देना चाहते। तो पांडवों को ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि कोई बात नहीं, आप पूरा ही राज्य रख लो, हमें केवल 5 गांव दे दो। तो बोले नहीं, सुई मात्र भी नहीं दी जाएगी, सुई जितनी जमीन भी नहीं दी जाएगी। कितना क्रूरता सोचिए। हाँ, वो 100 मिलकर के इतना बड़ा राज्य उनको चाहिए, उन 5 को एक 5 गांव भी नहीं दे सकते। श्री कृष्ण ने बहुत कोशिश किया शांति वार्ता कर, तो समझाया दुर्योधन को। तो कहता जाना मे धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जाना मे धर्मम न च मे निवृत्ति। धर्म को तो मैं भी समझता हूँ, मैं भी जानता हूँ श्री कृष्ण जैसा आप समझते हो, पर मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। मुझे धर्म वर्म कोई फॉलो नहीं करना, कोई न्याय नहीं, कोई नीति, कुछ नहीं मुझे। जाना मैं धर्म, मैं जानता हूँ कि यह अनीति है जो मैं कर रहा हूँ, पर मेरा तो उसी में इंटरेस्ट है, मुझे उसको छोड़ना नहीं है, मुझे तो चाहिए पूरा राज्य। और फिर दिया उनको इंद्रप्रस्थ, दिल्ली, है ना, खांडव वन था, उजड़ा हुआ बिल्कुल जमीन थी, उसको जाकर के जोता श्री कृष्ण ने, बलराम ने, 5 पांडवों ने, और ये दिल्ली बनी है आपकी। खांडव प्रस्थ से दिल्ली बन गई। इंद्रप्रस्थ नाम था उसका, प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ है। और उसको भी लेने देखा कि अरे पांडवों ने तो इतना बढ़िया इंद्रप्रस्थ बना लिया, अलकापुरी, इंद्रपुरी जैसा, वो कैसे मिले? तो उसको फिर उनके साथ चल करके फिर उसको भी अपने अंडर में कर लिया। बड़े आश्चर्य की बात है, देखो मानवता कितनी नीचे गिर जाती है। सो दुर्योधन को आप ही देखिए कि जब तक मनुष्य के अंदर लोभ है, उसे समझ में नहीं आता धर्म क्या है, नीति क्या है, न्याय क्या है, किसके साथ कैसे व्यवहार, मानवता भी क्या है।
अरे मानवता तो होनी चाहिए कम से कम। मेरे ही तो भाई है ना, काका के ही तो बेटे थे पांडव, बट नहीं समझ पा। तो ये संकल्प इसके अंदर है ही नहीं। धर्म तो जानता है, परंतु धर्म को फॉलो करने का कोई संकल्प नहीं है, कोई मनोभाव नहीं है कि मैं इस धर्म का पालन करूं, न्याय और नीति के मार्ग पे चलूं, सच्चाई के मार्ग पे चलूं, ऐसा संकल्प ही नहीं है। तो तत्व वो जानता है, ठीक है ना। चौथा गुण स्थान तो आ गया, परंतु पांचवा गुण स्थान नहीं आया, क्योंकि उस मार्ग पर चलना ही नहीं उसे। तो संकल्प कमजोर है, ज्ञान है पर संकल्प शक्ति का अभाव है, तो आप कोई त्याग और कोई नियम और कोई व्रत का पालन नहीं कर सकते। इसलिए कहा जाता है कि त्याग संयम पालन करने के लिए आप में संयम तो भी होना जरूरी है, साथ साथ में ये दूसरे प्रकार का जो कषाय है, जिसे कहा जाता है कि हड्डी की स्तंभ के समान होता है, यानी उसे इतना, ये भी कोई कम कषाय नहीं है, ये भी एग्रेसिव है। एग्रेसिव कषाय को कम करना इजी नहीं है। अगर ये जब तक कम नहीं होता तब तक आपके अंदर ये विल पावर जनरेट नहीं होती, ये संकल्प आपके अंदर पैदा नहीं होता, ये संकल्प शक्ति आपके अंदर पैदा नहीं होती है, यानी त्याग और नियम और धर्म को फॉलो करने की इच्छा शक्ति आपके अंदर पैदा नहीं होती। सो ये जब तक कषाय, इसी कषायों पर विजय करना भी बहुत जरूरी है। हमारे कषाय इतने एग्रेसिव ना हो कि हमारा अपने ऊपर नियंत्रण ना रह सके, ऐसा कषाय नहीं हो कि हम नियम को ही भंग कर दे उस कषाय के आवेग में, आवेश में। तो ऐसा अगर हम कर सकते हैं तो हमारे अंदर एक विल पावर पैदा होती है, संकल्प शक्ति पैदा होती है, त्याग नियम धर्म का पालन करने की क्षमता अपने अंदर आती है, और तब हमारा जीवन बदलना शुरू होता है। तो इन्हीं के साथ समय चूंकि संपन्न होने जा रहा है, कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। आगे की जो है चर्चाएं हम आगे के लेक्चर में पूरी करेंगे। तो किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ, माइंड इमोशन से एटीट्यूडनल चेंज क्यों नहीं होता? वो तो बहुत ही माइल्ड है। एटीट्यूडनल चेंज तो यहाँ फर्स्ट में ही हो गया ना, उसके बाद तो ग्रोथ होना है, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ होना है। सो माइंड इमोशन जो है, जिसको संतुलन कसाई बोलते हैं, ये बिल्कुल माइंड होता है। इसका उदाहरण दिया गया है कि जैसे पानी में आप रेखा खींचते हो अंगुली से, इधर खींचते उधर मिट जाती है। ऐसे ही कुछ लोगों का गुस्सा बहुत ही वो होता है, मोमेंटरी होता है, जस्ट आया गुस्सा और फिर निकल गया, दूसरे मोमेंट में बिल्कुल ऐसे जैसे गुस्सा किया ही नहीं उन्होंने, और सामने वाले से बात कर लेते हैं, है ना। जिसपे गुस्सा किया उससे बिल्कुल फिर फ्रेंडली जो है बात करना शुरू कर देते हैं। तो कुछ लोगों को गुस्सा आता है परंतु टिकता बिल्कुल नहीं है उसके। ऐसा माइल्ड का शायद तो बहुत उच्च कोटि की चीज है ना, उच्च दशा है आपकी, कि आपके अंदर क्रोध ना रहे, हो तो भी आप तुरंत ही जो है उससे बाहर आ जाए। एक बार आ भी गया तो फिर क्षमा मांग लिया, बात खत्म कर दी, उसको न कुछ दिमाग में कुछ नहीं रखा, उसको उसका कोई इम्प्रेशन नहीं आपके दिमाग में, किसने क्या कहा और क्या कहा। वो कौन सा गुणस्थान होगा? तो 12 होगा। ये 12 11 11 से लेकर के 11 और 12 दोनों, दोनों जहाँ उपशांत कषाय, तो ये तो उच्च दशा है बहुत। तो ये यहाँ पर संजुलन कषाय जो है 11 बार, हाँ 11 12 10वें तक आपके अंदर थोड़ा सा हल्का सा कषाय रहता है। तो वो एंड जैसे ही हुआ वैसे 11वां गुण स्थान या 12वां, किसी को डायरेक्ट 12वां आता है, किसी को 11वां आता है। सो 11 और 12 ये वीतराग के गुण स्थान कहलाते हैं। तो वीतराग तक प्राप्त होती है। और कुछ? यस, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात्व मोहनी, मिश्र मोहनी और संयुक्त मोहनी, ये 7 जो कर्म प्रकृतियां होती है, ये जब नष्ट होती है तो अपने आप जीव के अंदर अब उसकी दृष्टि बदलने लग जाती है।
वो सत्य को समझने लगता है, तत्व को समझने लगता है, उसकी रुचि जागृत होने लग जाती है कि नहीं हम तत्व को समझे। आज मतलब आजकल लोगों में ये रहता तत्व ज्ञान बताओ, वो ऐसे ही ज्यादा कोई जनरल टॉपिक भी नहीं सुनना है। इवन बॉम्बे जैसे शहर में भी यंग पीढ़ी भी जो है ना तत्व ज्ञान सुनाओ तो उनकी रुचि रहती है। तो ये तत्व के प्रति दृष्टि तभी जाती है व्यक्ति की जब उसका संगत शुद्ध बनता है ना, उसको संगत प्राप्त। नहीं तो इधर उधर की बातें कर करके निकल जाते, दर्शन करने आते साधु साध्वी के और चलते गए, नहीं तो तत्व को समझने की चेष्टा करते हैं। तो ठीक है, मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा हंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्तिस्थम् अहिंसा संचमोतवो देवावितं नमन्सन्ते यस्य धम्मे चैत्ताहारमवासं चक्रवर्तीमभिद्धियो सन्ति सन्ति करे लोये तत्तो दैवन्तरम् देवदानवगन्धर्वा जक्षरक्षस किन्नरा ब्रह्मयारिं नमन्सन्ति दुःखरं चे करिन्ति तम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम स्थूलिभद्राद्य जयधर्मोऽस्तु। मंगलम मतिमान भिक्षु मंगलम भारमल्लकः मंगलम राय चंद्राद्यः मंगलम तुलसी गुरु महाप्रज्ञोस्तु महाश्रवणोस्तु मंगलम विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुरो गुण किया शरीर चिंत्यात्मा शरीर चिंत्यात्मा शरीर। अनाउंसमेंट, दो अनाउंसमेंट है। एक तो नेक्स्ट संडे 30th को स्नात्र पूजा यहाँ पर रखा है, तो आप लोगों को मैसेज मिला देवेंद्र भाई और नैना बहन की तरफ से है, तो प्लीज लाभ लीजिएगा। 10:30 to 12:30 उसके बाद स्वामी वापसी है। और दूसरा ये कि हम लोग जो यहाँ पर नया ज्ञानशाला सेंटर बनाने वाले हैं, तो उसकी प्रोसेस चालू है। अभी हमने डिज़ाइन फेज खत्म कर दिया है, तो अभी नेक्स्ट बिल्डिंग फेज है। तो अगर आपको डोनेशन देना है तो अभी भी अपॉर्चुनिटी ओपन है। तो आज ये संकल्प कौन कौन ले सकता है? MSD, हाँ तो आप ले लीजिए कि जिसको भी लेना है। इसमें QR कोड दे रखा है कि मोबाइल का यूज कम करें, क्योंकि आर्टिफिशियल ब्लाइंडनेस भी हो रही है, मस्तिष्क पर भी प्रभाव पड़ता है इसकी क्षमताओं पर, और आंखों की शक्ति भी जो है, आंखें भी कमजोर होती है और बच्चों को चश्मे लगते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख करके जो आप जिस समय काम नहीं कर रहे उसी समय आपको इसका जो है नियम लेना है। आपके अपने बिजनेस है, रिलेशन है या संबंध है, जो भी बातें जरूरी है वो तो करनी हो, परंतु इन 3 टाइम को छोड़ करके इसमें आप साइलेंट मोड यानी उसको क्लोज करके ही रखें, ताकि आपके आसपास रेडिएशन भी ना फैले और स्वास्थ्य भी आपका सुरक्षित रहे। क्या नहीं, वो तो जरूरी है, उसका नहीं।
मोबाइल को नहीं लेना है। जीपीएस तो आपको, हाँ नहीं, जीपीएस का मना ही नहीं है, वो तो आपको नेविगेशन है, उसमें आप कोई फोन अपने ले नहीं रहे वैसा। हाँ, ड्राइविंग के टाइम वो जीपीएस देखना है, उसकी मनाही नहीं है, देखिए वो तो आपकी जरूरी चीज है। बट बातें करते हुए ड्राइव नहीं करना है, मोबाइल उस समय यूज नहीं करना है। हाँ, नहीं, इनका प्रश्न था कि जीपीएस को भी ना, जीपीएस का मना ही नहीं है, मोबाइल पे बात नहीं करना है, कोई कॉल नहीं लेना है, क्योंकि कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती है अचानक सुनने में आती, तो व्यक्ति का ध्यान उस पर चला जाता है, और वो कभी कभी कोई शॉकिंग चीजें भी होती है, इसलिए अपना ड्राइव पर ध्यान दे, न कि कॉल पर। और बाद में सुन ले, या फिर साइड में आप गाड़ी खड़ी करके सुन सकते, है ना, साइड में गाड़ी कर ले और फिर सुन ले कोई बात, परंतु ड्राइव करते समय ऐसा ना करें, ये आपके जीवन की सुरक्षा भी है इसमें, और साथ साथ में ड्राइविंग में दूसरों का भी एक्सीडेंट नहीं हो, कोई कारण से अचानक आप इस तरह से ध्यान ना दे तो दूसरा पीछे वाले का कोई का एक्सीडेंट ना हो जाए। ठीक है, ठीक है।